राधे राधे दोस्तों। मैं रंजित लोधी एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम पाठ 6 शौर्य गाथा क्लास 12 हिंदी सामान्य का देखेंगे, जो कवि वीर रस के सुप्रसिद्ध कवि महाकवि भूषण जी द्वारा लिखा गया है। इस वीडियो में हम छत्रसाल जी के उनकी तलवार के गुणों के बारे में जानेंगे और तलवार की शक्ति देखेंगे। और महाकवि भूषण जी ने छत्रसाल के पराक्रम के बारे में भी बताया है, उनके शक्तियों के बारे में। हम जीवन परिचय पिछली वीडियो में देख चुके हैं, तो आप कविवर भूषण जी का परिचय पिछली वीडियो में जाकर एक बार जरूर देखें। ये कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है कि निक्षत मायांते मयुक प्रलुभानु के सिफारे तम तोम से गयंदन के जाल को लगती लपटे कंठ बैरिने के नागिने से रुद्र ही रिजाव दे मुंडाने के माल को। इसमें कवि भूषण जी कहते हैं कि महाराज छत्रसाल जब युद्ध करने लगते हैं, जब युद्ध करने जाते हैं तो उनकी जो तलवार होती है म्यान से निकालते हैं। जब उनकी तलवार म्यान से निकलती हुई वो तलवार की चमक प्रलय काली सूर्य की महाज्वाला के समान लगती है। जब उस तलवार को निकालते हैं तो वो किस प्रकार चमकती है कि सूर्य की प्रलय कालीन महाज्वाला। जैसे जब सूर्य से प्रलयकालीन का अर्थ यह है कि जब सूर्य बहुत तेज हो जाता है, जैसे गर्मियों के हम टाइम देखते हैं तो हमें क्या लगता है, चारों तरफ एक रूखा सूखा मतलब हरे भरे पेड़ हो तो वो सूखने लगते हैं, पानी हर कहीं सूखा पड़ जाता है और हर व्यक्ति बेचैन होता है, कोई मतलब संतुष्टि नहीं रहता है इतनी गर्मी से। तो जैसे उस जो प्रलयकालीन होती है वो सूर्य की ज्वाला या सूर्य की जो धूप होती है वो तो प्रलयकारी है, तो उसी प्रकार इनकी तलवार भी बड़ी प्रलयकारी है। मतलब जब इसकी जो तलवार निकालते म्यान से तो वो भी हमें ऐसे ही लगती है। फिर आगे क्या कहते हैं, ये ऐसी चमकती हुई तलवारें अपने शत्रुओं के समूह रूपी अंधकार को चीर कर रख देने वाली है और इसकी लपट इनके शत्रुओं के कंठों में नागिनों के समान लपट जाने वाली दिखाई देती है। इसका अर्थ क्या है कि जब इसको निकालते तलवार को इतनी चमकती है और जिस प्रकार अंधेरा रहता है तो अंधेरे को एक सूर्य की किरण या फिर एक प्रकाश की किरण दूर कर देती है। उसी प्रकार जब ये तलवार निकलती है तो ये अपने शत्रुओं को नाश करते हुए आगे बढ़ती चली जाती है और जो इसकी लपट है ना, इसके शत्रुओं के कंठों में नागिनों के समान लपट जाती है वाली। कि जैसे कि एक नागिन होती है, अगर किसी के गले में लपट जाए तो उसके जब तक प्राण ना ले ले जब तक उसे छोड़ती नहीं है, तो ऐसी इनकी ये तलवार है, अगर एक बार गले से लग जाए तो फिर वो गला बचता नहीं है। लगती लपटी कंठ बैरिने के नागिने से रुद्र ही रिजाव दे मुंडन के माल को। इसका अर्थ यह है कि इस प्रकार अपने शत्रुओं के जो मुंडों की मालाओं को रखती हुई, जैसे भगवान शंकर होते, भगवान शंकर में पड़े भगवान शंकर के गले में पड़े हुए मुंडों की मालाओं को रिझाती है। जैसे इनके गले मतलब किसी के गले में अगर ये तलवार गई तो उसके गले को धड़ से अलग कर देती है। तो वो बताते हैं कि मतलब वो एक लाइन बन जाती है, जैसे मतलब माला जैसे दिखाई देने लगती है और वो माला इतनी मतलब ऐसी लगती है कि शिव शंकर हैं तो वो भी उस माला को पहनने के लिए ललायित हैं, या फिर वो माला जो उनके गले में पहनी हुई है उनकी माला की समान मतलब उनको उनको रिझाती है। इसके शब्दार्थ में नीचे दिए हुए हैं, तो आप शब्दार्थ पढ़िए और एक बार खुद प्रयास करिए कि आप इसका अर्थ कर सकें। अगली लाइनें कुछ इस प्रकार है, लाल छिति पाल छत्रसाल महाबाहुबली कहाँ लो बखान करो तेरे करवाल को, प्रतिभट कटा के कटीले के ते काटी काटी कालिका से किले की काले हो देते काल को। फिर आगे वो बताते हैं कि महाराज धीराज मतलब छत्रसाल आप महाबलवान हैं। लाल छिति पाल छत्रसाल महाबाहुबली आप बहुत बलवान हैं। वो कहते कहाँ लो बखान करो तेरे करवाल को, और इनकी वीरता की प्रशंसा कहाँ तक की जाए, या इनकी तलवार की, करवाल मतलब होता है तरवाल, या फिर इनकी तलवार की प्रशंसा मैं कहाँ तक करूं। प्रतिभट कट के कटीले केते काटे काटे कालिका से किले की काले देते काल को। ये तो अपने शत्रुओं की सेना को काट काट कर कालिका के समान किलकारे देते हुई काल की भेंट
चढ़ाते हैं। यहाँ पे काल का अर्थ दो प्रकार लिए जाते हैं, मतलब कहीं काल का अर्थ होता है समय से और काल का अर्थ होता है, एक काल का अर्थ मतलब मृत्यु। तो ये क्या बताते हैं कि जो आपका पहले तो पहली पंक्ति में क्या बताते हैं कि आपके गुणों का मैं बखान नहीं कर सकता हूँ, कहाँ तक बखान करूँ आपकी तलवार का और आपका खुद का। ये अपने शत्रुओं को इसे काटती हुई जाती है, जैसे काली किलकारी करती हुई, काली का जैसे किलकारी करती हुई, आपने देखा हो काली माता को कि किलकारी करते हुए चिल्लाते हुए वो दानवों का कैसे दमन करती जाती है, वो ऐसे ही इनकी तलवार क्या हो रही है, इनके शत्रुओं का दमन करते जा रही है। और कालक को भेंट चढ़ाने से अर्थ है कि वो मृत्यु को प्राप्त होते जा रहे हैं जो इस तलवार के बीच में आ रहे हैं। अगली पंक्तियों में जो महाकवि भूषण जी हैं, इसकी पहली पंक्ति में हमने देखा कि वो जो उनकी तलवार रहती है, उनकी जो करवाल होती है उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन इन पंक्तियों में क्या करते हैं, कवि भूषण के वीर छत्रसाल के पराक्रम की प्रशंसा करते हैं। भुजे भुज गेस की वे संगिनी भुजंगिनी से खेदे खेदे खाते दीप दारुण दलन के बख्तर पाखर न बीच धांसे जाते मीन पैरे पारा जात परवाह ज्यों जलन के। इन पंक्तियों में क्या कहते हैं कि हे राजा चंपत राय के सुपुत्र, ये क्या इनके पिताजी कौन है, चंपत राय हैं, कि महाराज छत्रसाल कि तुम्हारी बर्छी तुम्हारे भुजाओं रूपी शेषनाग की साथिन नागिन के समान है। यह बर्छी भयंकर एवं क्रूर शत्रुओं के बड़े बड़े समूहों का पीछा करती हुई उनके प्राणों को चुन चुन कर खा जाती है। अब खेदे खेदे खाते दिए दारुण दलन के, इसका अर्थ क्या है कि जिसके पीछे एक बार पड़ जाती है आपकी बर्छी तो उसको छोड़ती नहीं है, खा जाती, काटते उसको खत्म कर देती। बख्तर पाखरन बीच दासी जाती मीन पैरी पारा जाता परवाह जो जलन के। इसे तुम्हारी बर्छी तो शत्रुओं की इसे और पैरी पार जात परवाह जो जलन के, कि तुम्हारी बर्छी तो शत्रुओं के शरीर के कब्जों और हाथी के ऊपर मतलब पड़े जो लोहा रहता है, जैसे लोहे के ऊपर जो डोली समझ लो बनी हुई रहती है कि हाथी के ऊपर पड़ी लोहे की जाली में इस प्रकार सीधी घुस जाती है जिस प्रकार कोई मछली पानी के प्रबल प्रभाव को चीरती हुई पार कर जाती है। इस पैरी पार जात प्रभाव जो जलन के, जिससे देखो इधर नीचे बोले पैरी पार जात प्रभाव, जैसे मछली होती है तो वो जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए उस चली जाती है, क्योंकि अगर पानी विपरीत दिशा में बह रहा है तो मछली उसके विपरीत दिशा में जा सकती है, मतलब वो पानी को पार करते हुए चली जाती है। तो ये यही बताते हैं कि बख्तर पाखरन बीच धांसे जाती मीन, कि जैसे कोई शत्रु ने कवच पहन के रखा है या कोई हाथी ने मतलब लोहे का मतलब अपनी सुरक्षा के लिए उसके ऊपर लोहा रखा या फिर लोहे के उसके कवच बना दिए इस हाथी का भी, तो उनकी जो शस्त्र उनकी बर्छी होती है वो उनको भी पार करती हुई चीरती हुई, लोहे को चीरती हुई अपना लक्ष्य को या फिर उस शत्रु का दमन कर देती है। उसके एग्जाम्पल आपको मीन से दिया, मछली जैसे कि पानी की विपरीत दिशा में होते हुए भी पार कर लेती है, वैसे ही ये उनकी बर्छी होती है वो भी अगर उसके बीच में आते हैं जैसे ही कोई लोहे कवच तो उसको भी पार कर जाती है। कह रैया राव चंपति के छत्रसाल महाराज भूषण सके करी बखान के वलन के पंछी पर छीने ऐसे पर छीने वीर तेरी बर छीने हे खलन की। बखान का अर्थ होता है कहना, पंछी का पक्षी पर छीने पर कटे, जिस पक्षी के पर कट जाए उसको बोलेंगे पर छीने या पर कटे। कि भूषण कहते हे महाराज छत्रसाल कि तुम्हारी शक्ति का मैं तो क्या कोई भी वर्णन नहीं कर सकता, मतलब कितने महान थे छत्रसाल, ऐसे महान कवि जो उस काल के सबसे महान कवि माने जाते हैं, कि वो भी कहते हैं कि मैं आपकी शक्तियों का बखान नहीं कर सकता हूँ, कि तुम्हारी बर्छी से कट कट कर शत्रु सिपाही धरती पर गिरकर इस प्रकार छटपटा रहे हैं या इस प्रकार तड़फ रहे हैं कि जैसे पर कटे पंछी छटपटाते हैं। कि पंछी पर छीने ऐसे पर छीने वीर, जिससे पंछी के पर काट दिए तो कैसे झटपटाती है, कैसे तड़पती है वो उड़ने के लिए, जैसे यही झटपते हैं, यही तड़फड़ा रहे हैं, झटप रहे हैं जब इनको अधमरा कर दिया या घायल कर दिया है। फिर तेरी बारे छीने के खलन के, तेरी जो बर्छी है ने, वर मतलब होता है प्राण, उन्हें खलन मतलब शत्रुओं के, उन्होंने आपकी तुम्हारी बर्छी ने आज क्या दुष्टों के प्राणों को छीन लिया है, वो ऐसा बताते हैं। तो हमने पूरी कविता में हमने क्या देखा कि पहले छत्रसाल जी क्या करते हैं
जो भूषण जी 36 साल की तलवार के बखान करते हुए बताते हैं कि ये नागिन के समान है, ये सूर्य के प्रकाश के समान है, ये ज्वाला के समान है, ये प्रलयकारी है। उसके बाद में हम देखते हैं कि आगे ये उनकी प्रशंसा करते हुए क्या बताते हैं, उनकी बर्छी, कि जो एक बार झटक ले किसी को, या इसके बीच में कोई भी यह है, इसकी तुलना मछली से करते हैं। जैसे मछली विपरीत दिशा में भी, पानी के विपरीत दिशा में भी तेल लेती है, उसी प्रकार ये भी अगर इसके बीच में कोई कवच आ जाए या लोहा आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उसको भी पार करते हुए चली जाती है। और ये तुम्हारी पर्ची है कि आज दुष्टों के प्राण ले लिए हैं। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। अब आपके लिए, अगर आपने कविता, दोनों कविता सुनी है होंगी, तो आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत छोटा है, वो सिंपल। कवि भूषण ने किन दो महान वीरों पर कविताएं लिखी हैं? वैसे तो इन्हें बहुत कविताएं लिखी हैं, और मुख्यतः इन्हें दो वीरों के ऊपर लिखी हैं। तो आप सभी जानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम देखते हैं कि लोग वीडियो तो बहुत देखते हैं, लेकिन कमेंट करने वाले बस नाम मात्र के होते हैं। तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, और वीडियो को लाइक शेयर करिए, कमेंट भी करिए, जिससे हमारा हौसला बने और हम और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करें।